जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार कई शुभ योगों में मनाया जाएगा और इस बार विजयादशमी 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इनका समय और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। हिंदू धर्म में दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम की रावण पर विजय और देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय हुई थी। दशहरा एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल दुर्गा पूजा और नवरात्रि के समापन पर मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार कई शुभ संयोगों में 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस साल दशहरा पर रवि, धृति और सुकर्मा योग के साथ ही कई नक्षत्रों का अनूठा और दुर्लभ संगम बन रहा है। 10वीं तिथि प्रारंभ होगी 1 अक्टूबर को शाम 7:01 पर और वहीं 10वीं तिथि समाप्त होगी 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर। उदय तिथि के अनुसार विजयदशमी यानी दशहरा 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा यानी विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त दोपहर 2:09 से लेकर दोपहर 2:57 तक। इस शुभ समय में आप सब पूजा कर सकते हैं। और अपराह्न का समय रहेगा दोपहर 1:21 से लेकर दोपहर 3:45 तक। और श्रवण नक्षत्र प्रारंभ 2 अक्टूबर को सुबह 9:13 पर और श्रवण नक्षत्र समाप्त होगा 3 अक्टूबर को सुबह 9:34 तक। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक इस बार दशहरा के दिन रवि योग, सुकर्मा योग और धृति योग का अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है। विजयदशमी पर पूरे दिन रवि योग रहेगा जिससे जीवन में सकारात्मकता और सफलता का मार्ग खुलता है। इसके साथ ही रात्रि 12:35 से 11:29 तक यानी 2 अक्टूबर को सुकर्मा योग रहेगा। इसके बाद धृति योग लग जाएगा। ये तीनों योग हर शुभ कार्य और पूजा के लिए अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन सुबह 9:13 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पूरी रात तक श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। आप सब जानिए कि रवि योग किसे कहते हैं, क्यों इतना यह शुभ होता है। रवि योग अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इस समय सूर्य देव की ऊर्जा से जीवन में सकारात्मकता आती है और किए गए कार्य कभी असफल नहीं होते। सुकर्मा योग अच्छे कर्मों का योग है। इस समय किए गए प्रयास शुभ और कल्याणकारी होते हैं। पूजा, अनुष्ठान, शिक्षा या व्यापार संबंधी कार्य विशेष रूप से सफलता दिलाते हैं। धृति योग धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। इस समय लिए गए निर्णय सही दिशा देते हैं और कार्य लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं। पारिवारिक कार्य और नई योजना की शुरुआत के लिए यह योग श्रेष्ठ है। दशहरा के दिन रावण दहन हमेशा प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के बाद शुरू होता है। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 6:05 से शुरू होगा और इसी के बाद ही रावण दहन शुरू किया जाएगा। इस दिन क्या करें? दशहरे के दिन शमी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। आप चाहे गमले में लगाएं या बगीचे में लगाएं। आज के दिन शमी का पौधा लगाकर उसकी पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहीं एक परंपरा है कि दशहरे के दिन झाड़ू खरीदकर मंदिर में दान करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। और इस दिन भगवान राम और हनुमान जी की पूजा करें। इस दिन आप रामायण पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर कुछ ना कर पाए तो कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा आज के दिन अवश्य पढ़ें।
इस दिन अस्त्र शस्त्र, तलवार, वाहन, किताबें, औजार सबका पूजन किया जाता है। आज के दिन अपने गाड़ी, आपकी गाड़ी चाहे छोटी हो, बड़ी हो, बाइक हो, स्कूटी हो, उन सब की आज के दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब जानिए कि इस दिन क्या नहीं करना है। यह दिन नकारात्मकता को छोड़कर नई शुरुआत का प्रतीक है। यानी आज के दिन हर बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ बढ़ा जाता है। इस दिन समी वृक्ष की पूजा कर पत्तियां बांटना शुभ माना जाता है। इस दिन नया काम, नया व्यवसाय, नया वाहन लेने का भी महत्व है। इस दिन पुस्तकों, औजारों और वाहनों की पूजा से समृद्धि आती है। इस पावन दिन हनुमान जी की विशेष पूजा करने से बाधाएं दूर होती है। इस दिन अहंकार, क्रोध और किसी भी तरह की बुरी आदत को त्यागने का संकल्प लें। घर में साफ सफाई और पूजा स्थल को सुंदर बनाए रखें। आज के दिन वाहन की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से दुर्घटना और बाधाएं दूर होती है। आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।